मेरी मामा ने ऐसे हाथ बांधे उनके आगे कि मेरा एक 2 बेटे और 1 बेटी है, मेरी जान लेना, मेरे बच्चों की जान छोड़ दो। उन जालिमों ने मेरी मामा को ऐसे कर करके हिला हिला के मारा। मेरी मामा को लोगों ने ऐसे मारा हिला हिला के, और मेरे भाई की तो मौके पे ही जान निकल गई। और मेरा भाई मासूम, उसकी इतनी जिंदगी नहीं थी जितने उसने दुख देखे हैं। मैं कितने गिन गिन के बताऊं, मेरे भाई की घड़ियां सब कुछ, उसके स्टड, उसकी परफ्यूम में सब कुछ वैसे बड़ा हुआ है। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो गई। नाज़रीन, एक ही घर के 6 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, पहले दादा को कत्ल किया, फिर चचा को, और फिर वालिद साहब को कत्ल किया गया, और अब वालदा और भाई को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, हमारे साथ उस फैमिली के 2 बच्चे अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस फैमिली से अब ये 2 अफराद ही बच चुके हैं। नाज़रीन, इतना जुल्म कर दिया गया कि 6 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये क्यों कत्ल किया गया है, क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, आखिर ये इतना जुल्म आपके साथ क्यों हुआ है और क्यों कत्ल किए गए आपके? पहले तो हमारी अपनी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बस खानदान की वजह से पापा की जो बहन, दादा अबू की जो बहन थी, वो उनका कोई मसला था, तो वो कहते थे कि ताया, मतलब अपने बड़े भाई को नहीं बुलाना, नहीं बुलाते थे। और वो इस वजह से भी जलते थे कि बाबा का बहुत अच्छा कारोबार था, बिजनेस था। फिर उन्होंने पहले दादा और चाचू को कत्ल कर दिया, उसके बाद फिर चाचू को कत्ल कर दिया कुछ अरसे बाद, और मेरे बाबा पे केस डाल गई ताकि वो केस की पैरवी ना कर सकें। उन्हें जेल भिजवा दिया गया। जब मेरे मामा ने और मेरे भाई का गला दबा दिया गया, आपने देखा होगा जब उनकी डेड बॉडी पे उनके गले में सीढ़ी होगी जिसके जरिए वो सांस लेते थे। और उसके बाद मतलब पापा को 2016 में जब बाबा जेल से रहा होकर, मेरी मामा ने सारी मुश्किलें काटी, रिहा होके आए, फिर उन्हें अपने फाइज का उन्होंने निशाना बनाया। मेरे भाई को घुटने पे, मेरे पापा को घुटने पे लगा, और मेरे भाई का 3 जगह से बाजू टूट गया। और उसके बाद 2020 में मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया। तब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, और अब मैंने जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और अब मेरे भाई और मेरी मामा केस की सुनवाई, मेरे भाई से मेरी बात हुई, सो वो कहता है कि मैं अदालत में, मैंने उनसे पैसे मंगवाने, मुझे कहता मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, मैं अभी अदालत में। जब मैंने दोबारा कॉल की उन्हें, तो उन्होंने कहा कि उनको कोई मार गया है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इंसाफ कर दे। मेरी मामा जब अदालत से निकली, उन्हीं लोगों के साथ, वो खुद दुश्मन कहते हैं कि हाँ उन्होंने हमारे साथ वजू किया। देखें ये कैसा मुसलमान है, हम कैसे मुसलमान है, यहाँ कौन सा जस्टिस है, कहाँ है हमारे वजीर आला और वजीर आजम जो ये देख नहीं रहे। एक मुसलमान, मेरी मामा नमाज में, मामा के हाथ में तस्बीह इतनी लंबी 500 वाली तस्बीह, और मेरे मामा के हाथ भी ऐसे जैसे तस्बीह वो कर रही थी। और मेरा भाई मासूम, उसकी इतनी जिंदगी नहीं थी जितने उसने दुख देखे हैं। मैं कितने गिन गिन के बताऊं, मेरे भाई की घड़ियां सब कुछ, उसके स्टड, उसकी परफ्यूम में सब कुछ वैसे बड़ा हुआ है। और मेरी मामा की 10वीं, मैं क्या क्या सुनाऊंगा आप लोगों को। मेरे पास इतनी दरखास्त है वजीर आला पंजाब से कि वो इसका नोटिस लें और उनको सजा दिलवाएं। अच्छा, जब पहले आपके फैमिली मेंबर्स को कत्ल किया गया, आपके चचा को, दादा को और आपके वालिद साहब को, तब कोई मुजरिम नहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं, तब कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तब मेरी मामा डीपीओ के पास जाती रही। मेरी मामा डीपीओ के पास गई, पुलिस वालों ने पैसे दे दिए, वो डीपीओ के आगे जो उसका पीए होता है, उसने कहा बीबी नहीं आई। मेरी मामा आगे होके डीपीओ से पेश होने के बात करने लगी, तो उन्होंने डीपीओ को कहा जनाब आप इस रास्ते से आ जाए। मेरी मामा 100 दफा डीपीओ के पास गई। मैंने खुद एक दफा पुलिस स्टेशन, जब मेरे पापा को डेथ हुए 3-4 माह हुए, मैंने कॉल की, मैंने रो के बताया कि उन्होंने हमारा रास्ता रोका, और मुझे पुलिस वाले की हंसने की आवाज आई। ये हमारे टैक्सों पे, हम हमारी जमीनों के दिए गए टैक्सों से ये तनख्वाहें लेते हैं, उनसे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो अगर ये हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? इनका काम ये है मुकामी पुलिस का, तो फिर अगर इन्होंने कुछ करना नहीं है तो ये खत्म कर दे, कोई फायदा नहीं है इनका। अच्छा, आपकी वालदा और आपके भाई को खुलेआम सड़क पर ही उन्होंने कत्ल कर दिया? खुलेआम कर दिया। मैंने लोगों से सुना है, जवाब उन्होंने कहा मेरी मामा ने ऐसे हाथ बांधे उनके आगे कि मेरा 2 बेटे और 1 बेटी है, मेरी जान लेना, मेरे बच्चों की जान छोड़ दो। उन जालिमों ने मेरी मामा को ऐसे कर करके हिला हिला के मारा। मेरी मामा को लोगों ने ऐसे मारा हिला हिला के, और मेरे भाई की तो मौके पे ही जान निकल गई। और उसके बाद पंजाब पुलिस, मुकामी पुलिस, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी से आ रही थी अपनी रात के 6 बजे, एक ऐसा पाकिस्तान मुल्क है दरिंदों वाला,
ये इस्लाम की बुनियाद पे बना है। इसकी बुनियाद ये थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आज मुझे कोई ये खड़ा होकर बता सकता है कि यहाँ एक औरत की इज्जत महफूज है? मैं 6 बजे वहां से निकली, मुकामी पुलिस जो बेटियों को तहफ्फुज देती है, मुझे इन्होंने उस रोड पे, अंबर रोड पे जलील किया। वहां तो वो न्यूज वाले आए, उन्होंने फिर मुझे छोड़ा पुलिस स्टेशन। और पुलिस वालों का ये कहना था कि पुलिस में कुछ गंदे अंडे भी होते हैं, और मुझे कहते हैं कि कुछ आपके खानदान में भी गंदे अंडे होंगे। तो हमारे खानदान में मैं उनसे ये कहूंगी कि वो अच्छे भी हैं, हमें अच्छाई भी नजर आती है। तो पुलिस वालों की अच्छाई किधर जाती है, अफसरान की अच्छाई किधर जाती है? ये बताइएगा, आपकी वालदा और आपके भाई को जिन्होंने कत्ल किया कितने अफराद थे और अब मुजरिम पकड़े गए हैं? नहीं, कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया। मेरे डीपीओ साहब का ये कहना था कि आपने जो इतना तमाशा क्रिएट किया, इससे हमारा नुकसान हुआ है। मुझे ये बताएं, पिछले 20 सालों से ये तमाशा नहीं क्रिएट हुआ, तब क्या बना, उसका क्या बना, अब हम क्या करते? मैं उनसे पूछूंगी, उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बहन होगी, खुदा देख रहा है, खुदा इंसाफ करता है। मैंने अपना मुकदमा इन लोगों से नहीं करवाना, मैंने अपनी खुदा की अदालत में पेश कर दिया था उसी वक्त। और मुझे पता है मेरी मम्मा कलंदरों में से एक है। मेरी मम्मा सुबह तक जद पढ़ती, सुबह की अजान हो जाती, नमाज पढ़ती, 8 बजे तक मसल्ले में बैठी रहती, असर की नमाज पढ़ती, तो शाम हो जाती, इतनी लंबी मेरी मम्मा दुआएं करती। मैं कहती हूँ कोई ऐसा वजीफा नहीं जो मेरी मम्मा ने छोड़ा हो, हर वजीफा की है। अब किस हद तक कौन सी सजा दिलवाना चाहते हैं उन मुजरिमों? हम चाहते हैं उन मुजरिमों को जो उनकी सासी है उनको शूट कर दे। उन्होंने कोई एक जुल्म नहीं किया। मेरी मम्मा ने मुझे बताया एक आदमी से शायद उन्होंने उनका कोई मार कत्ल कर दिया था, कुछ किया, तो उसने कहा कि हम गवाही देंगे। वो जो अभी जेल में, उसने उसके गले में पिस्टल रख के गोली मार दी। देखियो उसके घर वालों को इस तरह उन्होंने चुप करवा दिया। बच्चे के गवाह के केस में वो जेल में गया है। जी नाज़रीन, तो ये उस वालदा की, उस भाई की बहन थी जो कि अभी तालीम हासिल कर रहे थे और जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया। तो देखिए कि अब उस फैमिली से सिर्फ ये 2 अफराद बचे हैं। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो गई है, बड़ी बेदर्दी के साथ जो है उनके ख़ानदान वालों को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। अगर पहले भी इनके जो फैमिली मेंबर को कत्ल किया गया, उस हवाले से भी किसी को जो है वो अब तक जो है वो इंसाफ नहीं मिला, और अब भी जो है वो मज़ीद 2 कत्ल कर दिए गए हैं। तो अब भी जो है वो इंसाफ की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन, उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उनको फांसी जैसी सज़ा देनी चाहिए।